हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ये हुए 24। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल था। 22वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ। प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। प्रतीक चिन्ह सर्प था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का क्या नाम था? महावीर स्वामी। इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुख्य जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? 60 यानी कि वृषभ। अजितनाथ का गज यानी कि हाथी। संभवनाथ का घोड़ा अश्व। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक चिन्ह। शांतिनाथ का हिरण या मृग। अरसनाथ का मीन। नेमिनाथ का नीलकमल, जबकि अष्टनेमी का शंख है। आगे देखेंगे, पार्श्वनाथ का है सर्प, जबकि महावीर स्वामी का सिंह है। नेक्स्ट है, महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे? जैन कहलाते थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? निग्रंथ। पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे, जबकि महावीर स्वामी के अनुयायी जैन कहलाते थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका शेर था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो ये हुआ था जात्रिक में। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? जात्रिक में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली थे, जो उनके दामाद थे। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी? महावीर स्वामी ने। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दिए थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म में पूर्ण शिक्षा को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्या है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? ये है पूर्व। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते थे? पूर्व कहते थे। महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईस्वी पूर्व में हुई थी? 468 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईस्वी पूर्व में हुआ था? 468 ईस्वी पूर्व में। भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? दिगंबर संप्रदाय। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? यह था चंपा नगरी में। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाया? चामुंडराय ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया? ये बनवाया था चामुंडराय ने। जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। महावीर स्वामी ने किस भाषा को
प्रचार का माध्यम बनाया था? प्राकृतिक भाषा को। महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया था? प्राकृतिक भाषा को। नेक्स्ट है जैन धर्म कौन कौन सा संप्रदाय में बटा था? ये बटा था श्वेतांबर एवं दिगंबर में। जैन धर्म कौन कौन से संप्रदाय में बटा था? श्वेतांबर एवं दिगंबर में। महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये ज्ञान प्राप्त हुआ था जिम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था जिम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? प्रसिद्ध सिद्धांत था शायदवाद यानी कि सप्तसंभी ज्ञान। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की कौन सा विधि है? संलेखना विधि। कौन सा है? संलेखना विधि। जैन मठों को कहा जाता था बसदिश। क्या कहा जाता था? बसदिश। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर एवं आत्मा की। अनुव्रत शब्द किस ग्रंथ से जुड़ा है? जैन धर्म से। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। जैन संगीति स्थल एवं वर्ष एवं अध्यक्ष। तो प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र बिहार में 322 ईस्वी पूर्व स्थूल भद्र के अध्यक्षता में हुआ था, जबकि द्वितीय संगीत वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईस्वी में देवर्धि क्षमावर्मन के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है किस स्थान पर महावीर स्वामी का महानिर्वाण यानी कि मृत्यु हुआ था? ये हुआ था पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन बना। कौन? सुधर्मन बना। नेक्स्ट है जैन धर्म की द्वितीय संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी वल्लभी गुजरात में। नेक्स्ट है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृतिक व अर्ध मगधी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ था? प्राकृतिक भाषा व अर्धमगधी लिपि में हुआ था। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट है जैन मुनियों में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये संस्थापक थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। जैन धर्म में मति ज्ञान को किसे कहा जाता है? ये क्या? जो ज्ञान इंद्रियों और मन दोनों से प्राप्त होता है। जैन धर्म में मति ज्ञान किसे कहा जाता है? जो ज्ञान इंद्रियों और मन दोनों से प्राप्त होता है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? गृह त्याग के बाद। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? गृह त्याग के बाद। नेक्स्ट है जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय षट दर्शन के किस दर्शन के करीब है? सांख्य। जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय षट दर्शन के किस दर्शन के करीब है? सांख्य दर्शन के। जैन के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थंकर के समकालीन थे? अरिष्टनेमी के। किसके? अरिष्टनेमी के। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मथुरा अभिलेख से। जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षकों में गणना किसने की जाती है? जयसिंह सिद्धराज चालुक्य एवं कुमारपाल चालुक्य को। महावीर स्वामी के भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। कौन थी? चंदना थी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? इसके रचयिता भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु है।
किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्य ने। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य ने दिया था। बौद्ध धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कब हुआ था? वैशाख की पूर्णिमा को। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया देवी। गौतम बुद्ध का माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया? ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय एवं संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलिपुत्र गौशाल थे, जबकि घोर अक्रियवादी के पूरन कश्यप थे। घोर अक्रियवादी के संस्थापक कौन थे? पूरन कश्यप। जब उच्छेदवादी या भौतिकवादी के अजित कोश कम्बलीन थे। कौन थे? अजित केश कम्बलीन थे। नित्यवादी के पकुधक च्यान थे। नित्यवादी के कौन थे? पकुधक च्यान थे। जबकि संदेहवादी या अनिश्चितवादी के कौन थे? संजयवेल तिनुपत थे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिषनिकर्मण कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिषनिकर्मण कहा जाता है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? उरुवेला बोधगया में। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? उरुवेला बोधगया में, पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष था? पीपल के। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के हिरण्य पार्क में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के हिरण्य पार्क में दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? बुद्ध, संघ और धम्म को। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? तो ये मार्ग मध्यम मार्ग। बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? मध्यम वर्ग। बुद्ध भिक्षुओं में निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बौद्ध विहार। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बौद्ध विहार। बौद्ध के पूजन स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य। बौद्धों के पूजा स्थलों को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म किन किन पंथों में विभक्त था? हीनयान एवं महायान। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में विभक्त था। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? मौसी प्रजापति गौतमी ने। अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी था? सांख्य। अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? सांख्य के। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा व प्रवज्या। उपसंपदा या प्रवज्या कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को क्या कहा जाता है? अनुवासना पाठ। बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को क्या कहा जाता है? अनुशासन पाठ कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन थे? ये 5 शिष्य थे अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र तथा
मुगलान थे। कौन थे? मुगलान। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध बौद्ध धर्म का पवित्र दिशा क्या थी? दक्षिण। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? पाली में। बौद्ध धर्म का प्रचार की भाषा पाली था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ था? कौशल राज्य में। बुद्ध अनात्मवादी थे पर किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में। बुद्ध अनात्मवादी थे पर किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में करते थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की? उरुग्वेला में। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की? उरुग्वेला में किया था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या किया था? ये किया था उरुग्वेला में। बौद्ध मत या वज्रयान में किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाला मानकर पूजा किया गया है? पंचरक्षा की। किसकी? पंचरक्षा की। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीतों को विवादास्पद माना जाता है? पंचम बौद्ध संगीत को। किस बौद्ध संगीत को विवादास्पद माना जाता है? पंचम बौद्ध संगीत को। किस बौद्ध संगीत को समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई? द्वितीय एवं चतुर्थ संगीत में। किस बौद्ध संगीत के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई? द्वितीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीत में। तो दोस्तों